चौथा नंबर में बोला है बिंदुओं -3 और 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में बांटता है या विभाजित करता है। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पे ए है और कोई बिंदु बी है, यानी कि ए का हम लोग मान लिए -3 10, अच्छा, और बी का हम लोग मान लिए 6 - 8 को बी मान लिए और कह रहा है कि एक बिंदु -16 यानी कि इसके बीच में -16 पड़ेगा तो इसको कितना अनुपात में बांटेगा। मान लेते हैं यहीं पे है -16 ना, इसको मान लेते हैं P है। हम लोग लिखेंगे माना कि बिंदुओं ए तथा बी को बिंदु P के अनुपात 1 में विभाजित करता है। इधर ध्यान से देखो तुम लोग, हम लोगों को पहले ये नहीं देता था बीच में, या इधर अरिया बोल देता था 2:3 में बांटिए, 4:5 में बांटिए ना। यहाँ पे अब हम लोगों को पहले ही आंसर दे दिया, बोला है कि आखिर हेने कितना भाग छूटेगा और इधर कितना भाग छूटेगा। तो जब भी हम लोग को अनुपात नहीं देगा तो यहाँ पे कोई अल्फाबेट वाला एक लेटर कोई मान लेंगे और अनुपात में 1 मान लेंगे। या जनरली तुम लोग याद रखना सब कि अनुपात नहीं रहेगा तो के अनुपात 1 मान लेना है, ठीक है। कभी भी कहेगा अनुपात नहीं देगा तो के अनुपात 1 मान के बना देना सब। उसके बाद में आखिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ना, M1 M2, तबे ना इसको इतना आया होगा -16। तो हम लोग मान लिए कि के अनुपात 1 है तो M1 कितना हो गया हम लोग का के हो गया और M2 कितना है 1 है ना, यहाँ पे 1 मान लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो जब P को निकाला होगा तो सबसे पहले तो यही फॉर्मूला लगाया होगा M1 x2 और M2 x1 और निचवा क्या किया होगा M1 प्लस M2 और फिर इधर M1 y2 और M2 y1 के साथ में M1 प्लस M2। देखो P है यहाँ पे -1 और 6 और यहाँ पे M1 कितना है हम लोग का K और x2 कितना है 6, M2 कितना है यहाँ पे 1 है और x1 कितना है -3। देखो M1 फिर कितना है K1 है, P का मान दिया था तो यहाँ पे रख दिए ना। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग M2 M1 फिर लिखना है y2 फिर M2 y1 अब बटा में M1 प्लस M2। यहां तक कोनो दिक्कत। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाएंगे -1 6 ना, K से गुना करेंगे तो 6K हो जाएगा प्लस -3 और इधर हो गया K प्लस 1। फिर इधर करेंगे तो -8K और 10 से कम 10 और K प्लस 1। अब देखो इसमें अभी कुछ बनने वाला है, अभी कुछ भी बनने वाला इधर नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका तुलना करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर। जब भी हम लोग तुलना करते हैं तो एक ही जैसा वाला में ना तुलना करते हैं, तो हाई इधर वाला x कहलाता है, इसमें भी तो हाई x है, हाई y और ये y, तो x को x से तुलना, y को y से। तो -1 = 6K - 3K प्लस 1
और एगो हो जाएगा ये 6 इक्वल टू -8 के प्लस 10 के प्लस 1 ना। अब देखो जब इधर हम लोग बनाएंगे, इधर वाला x का वैल्यू निकलेगा और इधर मान लेते हैं y का ना, तो इसी में ना k का वैल्यू निकलेगा, वो m1 हो जाएगा। तो k से गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो माइनस के प्लस माइनस -1, इधर गुना करेंगे एक से, तो 1 छक 6, 1 तिहाई 3। इधर वाला जब बनाएंगे तो इधर हो जाएगा 6 के प्लस 6, इधर नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 8 के प्लस 10 ना। फिर इसको बनाएंगे तो 6 के को इधर भेजेंगे तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, -3, इधर आके ये +1 ना। फिर यहाँ पे है 6 के माइनस से तो प्लस ना हो जाएगा, 10 - 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हाई हो जाएगा -2 ना। तो ये हो जाएगा 14, और 10 में से 4 ना। अब देखो इधर माइनस माइनस कट जाएगा, तो k बराबर कितना हो गया, 2/7, या इधर का भी हम लोग बनाते हैं तो k बराबर कितना हो जाएगा, 4/14, यानी कट के आ गया 2/7। तो k का मान तो दोनों में इक्वल आया ना, तो यही हम लोगों का अनुपात हो जाएगा 2:7 है जो आया ना। यहाँ पे बाटा में जो भी आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा।